वेलकम बैक टू शिवशक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बैलेंस शीट देखेंगे क्या होता है, उसके फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। देन हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे इससे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हो कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, P&L बनाई थी, नेट प्रॉफिट निकाला था। तो आज बैलेंस शीट के फॉर्मेट देखेंगे हम, ठीक है। सो फटाफट से हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। इसको जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। क्या बताता है? हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, मतलब कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को तो कौन बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी को हमारी P&L बताती है, ठीक है। P&L में हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं। देन लेकिन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए हमारी बैलेंस शीट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे हमारे कंपनी में कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटी दोनों का पता चलता है, ओके। सो हम ये देखेंगे कि हमारी बैलेंस शीट में का फॉर्मेट देखते हैं और फॉर्मेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट बनानी है तो इसमें लिखना है एज ऑन जो भी आपकी डेट होगी, 31 मार्च, वॉट एवर आपकी 31 मार्च 2024, 25, 23, जो भी आपका डेट होगा वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारी होती है लायबिलिटी साइड, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट, ठीक है। अब आपको देखना है इसके फॉर्मेट में फॉर्मेट बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है जिसमें एक तो होता है परमानेंट टाइप में और एक एक्चुअल में, मतलब परमानेंट के टाइप और एक करंट वाला, ठीक है। क्या बोलते हैं? परमानेंट बेसिस और करंट बेसिस। परमानेंट बेसिस बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं करंट बेसिस। ये चीज होती है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है? परमानेंट बेसिस में मतलब हमारे जो ऊपर लायबिलिटी साइड के ऊपर और जो असेट साइड के स्टार्टिंग में परमानेंट असेट्स या जो नॉन करंट असेट्स होते हैं वो हमारे सबसे ऊपर आते हैं, प्रायोरिटीज़ में आते हैं। करंट में जो हमारी अभी लिक्विडिटी बेस पे, जिसकी ज़्यादा लिक्विडिटी है, उसको हम लिक्विड बेस पे स्टार्टिंग में शो करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में शो करेंगे इन द सेंस, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि परमानेंट बेसिस ये वाला फॉलो करते हैं तो हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। परमानेंट में क्या आता है? हमारे स्टार्टिंग में कैपिटल, वो हमेशा परमानेंट रहती है। तो कैपिटल का क्या पार्ट होता है? कैपिटल में ऐड और लेस क्या होगी? नेट प्रॉफिट। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऐड लेस करने से पहले हमारा फॉर्मेट में ये रहता है, आपको ऐड लेस करना है, सबसे पहले लेस करना है ड्राइंग, लेस ड्राइंग, और फिर इसके बाद में नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करोगे और नेट लॉस हुआ तो लेस करोगे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको उसको ऐड लेस करना है और फाइनल अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारी परमानेंट बेसिस। फिर हमारी क्या होगी? नॉन करंट लायबिलिटीज। ये नॉन करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, आपको ये चीज़ देखनी है। नॉन करंट लायबिलिटीज में और क्या होती है? और हमारे एक तो कैपिटल हो गया आपका, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए आपके, लोन, कोई डिबेंचर्स हो गए तो, है ना, ठीक है। ये हो गया आपका नॉन करंट। करंट लायबिलिटी में क्या आते हैं आपके? करंट वाले जो उस चीज़ में आएंगे आपके, हमेशा आपके क्रेडिटर आएंगे, ठीक है। क्रेडिटर आएंगे, बिल्स, आपका बिल्स पेबल होगा तो बिल्स पेबल आ सकता है, ठीक है। आपने कोई लोन दिया होगा तो एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स दिया होगा, उसको शॉर्ट टर्म लोन्स के नाम से भी देते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, ये हो गया करंट लायबिलिटी होगी। और आपके क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ठीक है। ये चीज़ें हमारी इसमें आएंगे।
और सेकेंड थिंग है, 4 पार्ट होते हैं, इसको पहले समझ लेना पड़ेगा आपको। दूसरी, 1 सेकेंड, पहले इसको अच्छे से, ये पहले नॉन करंट असेट होगी और यहाँ पे करंट असेट होगी, ठीक है। नॉन करंट असेट और करंट असेट, ठीक है। नॉन करंट असेट में आपके हमेशा मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपके फर्नीचर एंड फिक्सचर, आपके बिल्डिंग, ठीक है, कोई भी जो भी आपकी जितने भी एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट जो भी आपके आ जाएंगे नॉन करंट एसेट में, ठीक है। करंट एसेट में हमारे आएंगे डेटर्स, आपके बिल्स रिसीवेबल, बीआर बोल सकते हैं, कैश इन हैंड बोल सकते हैं, कैश एट बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके कुछ और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये चीज़ें आपकी आएंगी और बैलेंस शीट का हमेशा आपका बैलेंस हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारी परमानेंट बेसिस। और अगर यही करंट होती है तो हमारी क्या लिखते हैं हम, ये करंट असेट, करंट लायबिलिटी जो होती है हमारी, इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखते हैं, प्रायोरिटीज़ में आ जाती है। और करंट असेट है ये फर्स्ट में आती और नीचे वाली चीज़ें नीचे आती है, मतलब ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हम अगली क्लास, नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।